नमस्कार दोस्तों, आइए पढ़ते हैं एक ऐसे ज़िले के बारे में जिसको दूध की नगरी, हार्ट ऑफ हरियाणा आदि के नाम से जाना जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जींद के बारे में। जींद ज़िले की सबसे पहले हम भौगोलिक स्थिति को जान लेते हैं। जींद की जो सीमा लगती है सिर्फ एक राज्य से लगती है। जींद की जो सीमा लगती है सिर्फ एक राज्य से लगती है। कौन से राज्य से लगती है? पंजाब से। किससे लगती है भाई? पंजाब से। क्योंकि जो जींद को जो बनाया गया, क्या भाई, जींद को पंजाब के संगरूर से अलग करके ज़िला बनाया गया। किससे अलग करके ज़िला बनाया गया? संगरूर से। पंजाब के जो संगरूर है उसको अलग करके, उससे अलग करके जींद बनाया गया था। और जींद की स्थापना कब हुई? जींद की जो स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को क्या हुई भाई? जींद की स्थापना हुई। और इसी वक्त, क्या भाई, इसी वक्त, इसी डेट पे हरियाणा पंजाब से अलग अलग हुआ। हरियाणा किससे अलग हुआ भाई? पंजाब से। किस आधार पे अलग हुआ? भाषा के आधार पे। किसके आधार पे भाई? भाषा के आधार पे अलग हुआ। उसी समय क्या है, जींद की स्थापना हो गई। और जींद के साथ में क्या है, कौन कौन से ज़िले अपने सीमाएं बनाते हैं? कौन सा ज़िला है? फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल। क्या है भाई? दोबारा देखिए, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल। ये क्या बनाते हैं भाई? अपनी सीमा बनाते हैं। और जींद के साथ में सबसे ज़्यादा ज़िले जो है वो अपनी सीमाएं बनाते हैं। कितने ज़िले हैं? 7। कितने ज़िले हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 ज़िले अपनी सीमाएं बनाते हैं सबसे ज़्यादा। और जो राज्य जो सीमा बनाता है वो क्या है? पंजाब। क्या है भाई? वो पंजाब। जींद का क्षेत्रफल है, जींद का जो क्षेत्रफल है 2702 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है भाई? 2702 किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी जो जनसंख्या है, जींद की जनसंख्या, ये सभी के सभी आंकड़े किसके अनुसार है भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार है। क्या भाई? 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार जो इसके अंदर जनसंख्या के या फिर जनसंख्या घनत्व के जो आंकड़े रहेंगे वो 2011 की जनगणना के अनुसार होंगे। क्योंकि 10 साल के बाद, क्या भाई, 10 साल के बाद में जनगणना होती है। कितने साल के बाद में भाई? 10 वर्ष के बाद में क्या होती है? जनगणना। 10 वर्ष बाद में जनगणना होती है। और 2021 में, कितनी भाई? 2021 के अंदर क्या होगी? जनगणना होगी। उस वक्त क्या भाई आंकड़े बदल जाएंगे। क्या भाई? ये आंकड़े जो जनसंख्या और जनसंख्या के घनत्व के जो आंकड़े होंगे वो बदल जाएंगे, फेरबदल होगा उनमें। जो जनसंख्या है, जींद की जनसंख्या, जींद की जनसंख्या कितनी है भाई? जींद की जनसंख्या कितनी है? 13,34,152। कितनी है भाई? 13,34,152। कितनी है भाई? ये जनसंख्या किसकी जनसंख्या है भाई? जींद की। 13,34,152 व्यक्ति कितने हैं भाई? ये जनसंख्या है जींद की। इतने व्यक्ति जींद के अंदर है। और जींद का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है भाई? 494 व्यक्ति, 494 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। कितना है भाई? 494 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। कैसे भाई? 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, और 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये क्या होगा भाई? 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितनी है? 494। कितने भाई? 494 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से ये होता है जनसंख्या घनत्व। क्या होता है भाई? ये जनसंख्या घनत्व। और यहाँ से जो सिंचाई जो होती है, क्या भाई? सिंचाई, सिंचाई कैसे होती है? कहाँ से पानी मिलता है भाई? पश्चिम यमुना नहर से। किससे भाई? पश्चिम यमुना नहर। पश्चिम यमुना नहर से क्या है भाई? जींद की सिंचाई होती है। किस नहर से होती है भाई? पश्चिम यमुना नहर से जींद की सिंचाई होती है। और यमुना से सवाल ये भी आ जाता है एग्जाम में कई दफ़ा कि यमुनानगर, क्या है भाई? यमुनानगर कैसे है? यमुनानगर इसका नाम पड़ा क्योंकि यह यमुना नदी के, क्या है भाई, किनारे पर बसा हुआ है। यमुनानगर यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इसलिए यमुनानगर का नाम क्या है? यमुनानगर है। और हरियाणा और पंजाब को अलग, हरियाणा और यूपी को अलग करने के लिए कौन सी नदी जिम्मेवार है? कौन सी नदी बीच में आती है? तो कौन सी नदी आती है भाई? यमुना नदी। कौन सी नदी आती है बीच में? यमुना नदी। और हरियाणा के और पंजाब के बीच में, क्या भाई, हरियाणा और पंजाब को अलग करने वाली नदी कौन सी है? घग्गर नदी। कौन सी नदी है भाई? घग्गर नदी।
कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। ये भी क्वेश्चन आप ये भी ध्यान में रखें, ये भी क्या है? ध्यान में रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में क्या है? तहसील। क्या भी जो ज़िले की जो तहसील है, जींद ज़िले की तहसील कौन कौन सी है, उस चीज़ को देखते हैं हम। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तहसीलों से संबंधित, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो अन्य जो चीज़ें हैं, क्या भी जो अन्य जो चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। पिल्लू खेड़ा उचाणा कला तहसील कौन कौन सी है भाई? तहसील पिल्लू खेड़ा उचाणा कला, क्या भाई? उचाणा कला। क्या भी इसको ध्यान से देखना कि ये क्या है? उचाणा कला। क्या है भाई? ये उचाणा कला है। सफ़ीदो जींद नरवाणा, क्या भाई? सफ़ीदो जींद, जींद खुद है, नरवाणा, क्या भाई? नरवाणा अलेवा। ये क्या है? अलेवा है। ये क्या है भाई? तहसील। ये क्या है? तहसील है। और इसके अंदर जो उप तहसील है, उप तहसील कौन सी है? उप तहसील, उप तहसील है वह है जुलाना। क्या है भाई? जुलाना। और जुलाना का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? जुलायन। क्या है भाई? प्राचीन नाम। जुलाना का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? जुलायन। प्राचीन नाम क्या है? जुलायन है। ये नाम जो संस्थापक है, उनके संस्थापक, प्राचीन नाम तथा उपनाम, इनके बारे में भी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। इनके बारे में भी वीडियो अपलोड की जा चुकी है, उसको भी आप ध्यान से देखें। क्या भाई? उसको भी आप ध्यान से देखें। और इसके अंदर जो हल्के हैं, क्या भाई? उसके अंदर क्या है? हल्के हैं। वो हल्के कौन कौन से हैं? पिल्लू का खेड़ा क्या है? हल्का है। उचाणा कला क्या है? जींद के अंदर हल्का है। सफ़ीदो भी क्या है? हल्का। जींद खुद भी हल्के के अंदर आती है। और नरवाणा, ये किसके अंदर आती है भाई? हल्के के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? ये हल्के के अंदर आती है। और जो विधानसभा क्षेत्र है, क्या भाई? विधानसभा क्षेत्र है, इन्हीं के अंदर है। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? उचाणा कला, सफ़ीदो, नरवाणा। क्या भाई? ये क्या है? विधानसभा क्षेत्र। ये क्या है भाई? विधानसभा क्षेत्र है। और जो उप तहसील है, क्या भाई? उप तहसील जुलाना, उप तहसील जुलाना, यह भी क्या है? विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र, ये भी क्या आती है भाई? विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जुलाना भी कहाँ, किसके अंतर्गत आती है भाई? विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तहसील कौन कौन सी है? पिल्लू खेड़ा, उचाणा, सफ़ीदो, जींद, नरवाणा और अलेवा। और ये किसके अंदर आती है भाई? तहसील के अंदर। जुलाना उप तहसील में आती है। और जुलाना विधानसभा में भी आती है। और उचाणा क्या भी? जुलाना। और ये क्या है? उचाणा। उचाणा और सफ़ीदो, जींद, ये चीज़ ये किस में आती है भाई? विधानसभा क्षेत्र में आती है। ये किस में आती है भाई? विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और इससे जो अन्य जो चीज़ें हैं जो इसके अंदर है, चाहे वो अरियल हो, दमतान साहिब गुरुद्वारा हो, जहाँ पे सिखों के 9वें गुरु कितने दिन तक ठहरे? 13 दिन तक ठहरे। वहाँ पे कितने दिनों तक ठहरे भाई? 13 दिनों तक ठहरे। 9वें गुरु कौन थे भाई? तेग बहादुर। तेग बहादुर सिंह कौन थे भाई? 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह। कौन से गुरु थे भाई? 9वें गुरु थे। कौन से गुरु थे भाई? 9वें गुरु थे। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और उसके बाद में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पर्यटन स्थल है। क्या भाई? तीर्थ स्थल है और पर्यटन स्थल है, वो कौन कौन से हैं? पर्यटन स्थल कौन कौन से जो जींद के अंतर्गत आते हैं? कौन कौन से अभी? अरियल, कौन से अभी? अरियल है, दमतान साहिब गुरुद्वारा है, और उसके साथ साथ जो अन्य जो गुरुद्वारे हैं वो भी है। सफ़ीदों के अंदर है गुरुद्वारा। आइए देखते हैं पर्यटन स्थल। क्या देखते हैं अभी? पर्यटन स्थल, जो तीर्थ स्थल है, क्या भी तीर्थ स्थल है वो देखते हैं। तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? अरियल कहाँ पे है? नरवाणा में। और दमतान साहिब गुरुद्वारा भी कहाँ पे है? नरवाणा में। अरियल कहाँ पे है? नरवाणा। और नरवाणा में और क्या है भाई? दमतान
साहिब गुरुद्वारा। दमतान साहिब गुरुद्वारा और अरियल कहाँ पे है? दोनों के दोनों कहाँ पे है भाई? नरवाना के अंदर। कहाँ पे है? नरवाना के अंदर। और दमतान साहिब गुरुद्वारा है यहाँ पे। क्या लगता है भाई? दमतान साहिब मेला। क्या लगता है भाई? दमतान साहिब मेला भी यहाँ पे लगता है। क्या है भाई? सिखों से संबंधित है। किससे संबंधित है दमतान साहिब गुरुद्वारा? जैसे गुरुद्वारा लिखा हुआ है तो सीधा सीधा संबंध है सिख, क्या भाई? सिख कौम से संबंधित है। बहुत ही अच्छे, मतलब अच्छे कार्य करते हैं। जो श्रद्धालु जो होते हैं वो क्या है कि दिल के क्या होते हैं? जाबाज होते हैं। दिल के क्या होते हैं? जाबाज होते हैं। वैसे सभी लोगों ने देश की आज़ादी में योगदान दिया, हर तबके ने योगदान दिया, लेकिन जो सिखों ने जो योगदान दिया वो काबिल तारीफ़ था। क्या था भाई? काबिल तारीफ़ था। सभी के योगदान को हमें याद रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो। सभी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में है बुलबुल झील। क्या भी? उसके बाद में है बुलबुल झील। बुलबुल झील। बुलबुल झील कहाँ पे है? जींद में। बुलबुल झील कहाँ पे है? जींद के अंदर ही बुलबुल झील है। और जो ब्लूबर्ड झील कहाँ पे है? ब्लूबर्ड झील हिसार में है। ब्लूबर्ड झील कहाँ पे है? हिसार के अंदर। ब्लूबर्ड झील कब बनी? ब्लूबर्ड झील 1976 को। कब भाई? 1976 के अंदर बनी। और ब्लैक बर्ड झील जो कि हिसार में ही है, हिसार में हांसी में है। क्या भाई? हिसार के हांसी के अंदर क्या है? ब्लैक बर्ड झील। वो कब बनी भाई? वो बनी 1996 को। कब बनी भाई? 1996 को ब्लैक बर्ड झील। कौन सी? ब्लैक बर्ड। और ब्लू बर्ड झील कब बनी भाई? ब्लू बर्ड झील बनी 1976 को। 1976 को ब्लू बर्ड 1976 को पहले बनी, और जो ब्लैक बर्ड है वो बाद में बनी। वो क्या बनी भाई? बाद में बनी। और यहाँ पे है महेंद्रगढ़ में कौन सी है? शोभा सागर झील। महेंद्रगढ़ में कौन सी है? शोभा सागर झील है। और कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में। कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। और गौ कर्ण का ऐसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। कर्ण झील तो करनाल में है। कर्ण झील कहाँ पे? करनाल में है। लेकिन गौ कर्ण का तालाब कहाँ पे है? रोहतक में। गौ कर्ण का तालाब कहाँ पे है? रोहतक के अंदर। और कर्ण का टीला कहाँ पे है? वो है कुरुक्षेत्र में। कर्ण का टीला कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। गौ कर्ण का तालाब कहाँ पे है? रोहतक में। और कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में। कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में। कितने एकड़ में फैली हुई है? 17 एकड़ में। कर्ण झील कितने एकड़ में फैली हुई है भाई? 17 एकड़ में फैली हुई है। सबसे बड़ी जो झील है वो कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में ज़्यादा झील है। सबसे ज़्यादा झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। और जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? दमदमा झील। दमदमा झील। कौन सी झील है भाई? दमदमा। कैसे याद करें भाई इसको? गुरुग्राम लिखिए पहले। क्या है गुरुग्राम में? क्या है कि ट्रैफिक ज़्यादा है। आपको पता होगा कि गुरुग्राम में, हरियाणा के अंदर क्या है? गुरुग्राम में ट्रैफिक ज़्यादा है। वैसे तो ट्रैफिक क्या है कि हर शहर में है। फरीदाबाद में भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, गुरुग्राम में भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। तो जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा, जहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ होगी, ज़्यादा ट्रैफिक होगा, ज़्यादा इंडस्ट्री होगी, तो जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा भाई? पोल्यूशन ज़्यादा होगा। क्या होगा भाई? पोल्यूशन, धुआं वगैरह ज़्यादा होगा, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा। एयर पोल्यूशन ज़्यादा है तो क्या भाई? दमा होने की शिकायत क्या भाई? बढ़ जाएगी। दमा होने के चांसेस क्या है? बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? दमा। गुरुग्राम में क्या हो जाएगा? दमा हो जाएगा। और दमा होगा तो क्या होगा? दम घुटने लग जाएगा। तो दमदमा झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कितने एकड़ में फैली हुई है? 3000 एकड़ में। कितने एकड़ में भाई? 3000 एकड़ में ये फैली हुई है। कितने एकड़ में फैली हुई है भाई? 3000 एकड़ में फैली हुई है। और जो पलवल के अंदर कौन सी है भाई? पलवल के अंदर झील कौन सी है? डबचिक झील। पलवल के अंदर कौन सी झील है? डबचिक झील। पलवल। पलवल को क्या बनाइए आप? इसको काट दीजिए, लव को काट दीजिए। क्या बनाइए इसको? पैदल। क्या बनाइए भाई? पैदल। लव यदि चला जाएगा तो हम कैसे आ जाएंगे? घुटनों पे आ जाएंगे, पैदल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? पैदल हो जाएंगे। यदि प्यार कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? लव कम हो जाएगा अपने परिवार के प्रति, तो क्या होंगे भाई? हम पैदल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? हम पैदलाइज हो जाएंगे, पैदल हो जाएंगे। तो इसको कैसे पढ़ें? अब कैसे करें भाई? जब हम चलते हैं तो कैसे चलते हैं? डबचिक डबचिक। कैसे करते हुए चलो आप? पैदल चलो। कैसे? डबचिक डबचिक। आवाज़ कैसी आएगी पैदल में? डबचिक डबचिक की आवाज़ आएगी। तो पलवल में कौन सी झील है? डबचिक झील। डबचिक झील। कौन सी झील है अभी? डबचिक झील। कहाँ पे है अभी?
पलवल में, पलवल में कौन सी झील है? डबचिक झील। और फरीदाबाद में कौन सी झील है? बडखल। फरीदाबाद में कौन सी झील है? फरीदाबाद, फरीदाबाद, फरीदाबाद में कौन सी झील है? बडखल, बडखल। कौन सी झील है भाई? बडखल झील है। फरीदाबाद में कौन सी झील है? बडखल झील है। और बडखल झील क्या है भाई? कोई भी काम करें हम, क्या भाई, कोई भी काम करें वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। फ्री में कुछ नहीं मिलता। फ्री में क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। काम क्या होना चाहिए? हमारे बड़े होने चाहिए। काम क्या होना चाहिए हमें? हमारे बड़े काम होने चाहिए, क्योंकि फ्री में क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। तो फरीदाबाद में कौन सी झील है? बडखल झील। फरीदाबाद में कौन सी झील है? बडखल झील है। और फतेहाबाद में कौन सी है? चिल्ली झील। फतेहाबाद में कौन सी झील है भाई? चिल्ली झील है। क्योंकि फतेह हमें ऐसे नहीं मिलते, चील की तरह क्या होगा भाई? हमें उड़ना पड़ेगा। क्या भाई? चील की तरह हमें उड़ना पड़ेगा। वैसे हमारी जीत नहीं होगी, वैसे हमारी फतेह नहीं होगी। तो ऐसे भी कनेक्ट किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं, जो कि स्थल है जींद के बारे में। टॉपिक पे फिर आते हैं, क्योंकि ये जिक्र आ गया बीच में, बुलबुल झील आ गई, तो मैंने सोचा कि आपको झीलों के बारे में ही कुछ बता देते हैं। आगे है जो तीर्थ स्थल है वो है पुष्कर तीर्थ स्थल। कौन सा तीर्थ स्थल है भाई? पुष्कर, पुष्कर तीर्थ स्थल। कहाँ पे है अभी? पुष्कर तीर्थ स्थल कहाँ पे है? जींद में। कहाँ पे अभी? जींद के अंदर है सोम तीर्थ स्थल। क्या अभी? सोम तीर्थ स्थल, जहाँ पे क्या है कि पांडवों ने क्या है? पांडवों ने अपने पूर्वजों के क्या किया भाई? पिंडदान किए। सोम तीर्थ स्थल, पांडु पिंडारा। क्या भाई? तीर्थ स्थल क्या है? पांडु पिंडारा। यहाँ पे क्या है कि जो पांडव थे, क्या थे भाई? पांडव। उन्होंने अपने पूर्वजों के क्या किए भाई? पिंडदान किए। क्या किए भाई? पिंडदान किए। क्योंकि ये क्या है कि मान्यता के अनुसार है। किसके अनुसार अभी? ये सभी जो है मान्यताओं के अनुसार है कि पांडवों ने अपने पिंडदान कहाँ पे किए? पांडु पिंडारा सोम तीर्थ पर। कहाँ पर भाई? सोम तीर्थ पर क्या किए? पिंडदान किए। आगे है हटकेश्वर, हटकेश्वर तीर्थ स्थल। जींद में ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ स्थल है भाई, बहुत तीर्थ स्थल है। एक जींद में और एक कुरुक्षेत्र में। एक जींद में और कुरुक्षेत्र में क्या है? सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थल है। और हटकेश्वर तीर्थ स्थल कहाँ पे है भाई? हट गाँव में। कहाँ पे अभी? हट गाँव में। कहाँ पे है? हट गाँव में। कैसे जींद के साथ में कैसे कनेक्ट करें भाई? जींद का आपको पता होगा, जींद के अंदर क्या है भाई? भैंस ज़्यादा है। क्या भाई? भैंस ज़्यादा है। जींद के अंदर क्या है? भैंस ज़्यादा है। और इसको क्या कहा जाता है? दूध की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जींद को दूध की नगरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भैंस ज़्यादा है, तो भैंस को हम कैसे, जैसे हम भगाते हैं, पानी पिला करके लेके आते हैं तालाब पे, तो कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? हट 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 हट, ऐसे बोलते हैं ना? कैसे बोलते हैं? हट हट की आवाज़ बोलते हैं। तो क्या है भाई? जींद किससे संबंधित है? हटकेश्वर तीर्थ स्थल जींद से संबंधित है। किससे संबंधित है? जींद से संबंधित है। भूतेश्वर मंदिर। क्या भाई? भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर भी कहाँ पे है? जींद में। क्या भाई? भूतेश्वर मंदिर भी कहाँ पे है? जींद के अंदर है कहाँ पे? रानी तालाब में। क्या भाई? किसमें भी? रानी तालाब। रानी तालाब है वहाँ पे, वहाँ उसके बीचों बीच क्या है? भूतेश्वर मंदिर। उसके बीचों बीच क्या है भाई? भूतेश्वर मंदिर है। कहाँ पे? कहाँ पे अभी? रानी तालाब के बीचों बीच। रानी तालाब के क्या है भाई? बीचों बीच क्या है? भूतेश्वर मंदिर है। इसके बाद है बिलसर। बिलसर का मेला भी लगता है अभी। बिलसर का मेला भी लगता है, और बिलसर का मंदिर भी है। कहाँ पे है? बिलसर का मंदिर कहाँ पे है? जींद में। कहाँ पे? किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? जींद के बारे में। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है प्रॉपर ढंग से, जिसके सामने जींद नहीं लगाया गया, इसका मतलब क्या है भाई? वो जींद में ही है। यदि इससे अलग जो बातें होंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा साथ के साथ। उसके बाद में जो है हजरत गैबी साहिब की दरगाह। हजरत गैबी साहिब की दरगाह।
कहाँ पे है? हजरत गैबी साहिब की दरगाह कहाँ पे है भाई? जींद के अंदर। कहाँ पे है? जींद के अंदर है। और जो बाबा फरीद के मज़ार कहाँ पे है भाई? बाबा फरीद के मज़ार कहाँ पे है? फरीदाबाद में। बाबा फरीद के मज़ार कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद में। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। ये चीज़ें क्या है कि बीच में कनेक्ट होती रहनी चाहिए ताकि याद रह जाए। क्या भाई? ताकि याद रह जाए। अब पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेले। क्या भाई? मेलों के बारे में पढ़ते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रसिद्ध मेले हैं जो जींद से संबंध रखते हैं उन मेलों के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा मेला भाई? सबसे पहले है बाबा भोलेनाथ का मेला। भोलेनाथ का मेला कौन सा मेला भाई? क्या पढ़ रहे हैं हम? मेलों के बारे में। मेले भाई, बाबा भोलेनाथ का मेला भी कहाँ पे है? जींद के अंदर है। शिव जी का मेला भी कहाँ पे लगता है भाई? जींद में। शिव जी का मेला भी कहाँ पे लगता है? जींद के अंदर लगता है। और नाग क्षेत्र, क्या भाई? नाग क्षेत्र का मेला कहाँ पे भाई? नाग क्षेत्र का मेला भी कहाँ पे लगता है? जींद के अंदर लगता है। और नागदेव, क्या भाई? नागदेव, नाग क्षेत्र और नागदेव का मेला भी कहाँ पे लगता है? नागदेव का मेला कहाँ पे लगता है? जींद के अंदर लगता है। कैसे इसको याद करें? भोला शिव से संबंधित है, शिव जी से संबंधित है। भोला किसको बोलते हैं? भोले किसको बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं। और शिव जी क्या पहनता है गले में? क्या रहता है भाई? शिव जी के गले में क्या रहते हैं? नाग रहते हैं। क्या रहते हैं भाई? नाग देव रहते हैं। तो ये सभी के सभी कहाँ पे है? जींद में है। कहाँ पे अभी? ये जींद के अंदर है। एक चीज़ को याद कर लीजिए, उससे कनेक्टेड ये सभी है। शिव जी का मेला कहाँ पे है? शिव जी, भोला, नाग और नागदेव, ये सभी के सभी मेले कहाँ पे लगते हैं? जींद के अंदर लगते हैं। धमतान साहिब का मेला, किसका मेला भाई? धमतान साहिब का मेला। हटकेश्वर का मेला, हटकेश्वर तो आपको याद हो गया होगा। और जो बिलसर का मेला है वो भी कहाँ पे लगता है? जींद में लगता है। कहाँ पे लगता है भाई? जींद में लगता है। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राम राय का मेला। राम राय का मेला, राम राय का मेला कहाँ पे लगता है? राम राय गाँव में। राम राय गांव के अंदर ये मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? राम राय गांव में यह मेला लगता है। जैसे एक और है धमतान साहिब, जैसे मैंने बताया पहले भी, धमतान साहिब, धमतान साहिब का मेला। धमतान साहिब का मेला कहाँ पे लगता है? जींद के अंदर लगता है। कैसे इसको याद करें? धम क्या होता है? धम का मतलब होता है रास्ता या फिर मार्ग। ठीक है, क्या है भाई? एक धम भूमि, क्या भाई? धम भूमि क्या है? धम भूमि से संबंधित एक क्या है? संगठन चलता है। क्या संगठन चलता है? धम भूमि एक नामक एक संगठन चलता है जिसका लक्ष्य क्या है? जिसका लक्ष्य है कि सभी के सभी लोग, देश के सभी लोग सामाजिक हो जाएं। क्या हो जाए भाई? सामाजिक हो जाएं और शिक्षा की तरफ ध्यान दें। किसकी तरफ? शिक्षा की तरफ ध्यान दें। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए धम भूमि क्या है? लगातार अपनी काम कर रही है। क्या भाई? लगातार अपने काम कर रही है। लगातार ट्यूशन क्लासेस चला रही है। क्या भाई? फ्री में ट्यूशन क्लासेस चला रही है ऑनलाइन। धम भूमि कौन चला रही है भाई? धम भूमि। तो यहाँ पे धम क्या है? रास्ता, मार्ग। यदि आपका धम अच्छा होगा, यदि आपका रास्ता अच्छा होगा, धम भूमि ठीक होगी, तो हमारी क्या होगी भाई? जीत होगी। क्या होगी भाई? जीत होगी। और जीत से क्या बना लो आप? जींद। क्या भाई? जीत से क्या बना लो आप? जींद बना लो, आपकी विजय होगी। यदि आपका रास्ता सही है तो आपकी जीत होगी। जीत का मतलब क्या बना लो इसको? जींद समझो। क्या समझो भाई? जींद समझो। ऐसे भी याद किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं स्टेडियम। क्या है भाई? स्टेडियम, 2 स्टेडियम हैं। कितने स्टेडियम है भाई? 2। जींद के अंदर 2 स्टेडियम है। एक है अर्जुन स्टेडियम और एक है एकलव्य स्टेडियम। अर्जुन स्टेडियम और एकलव्य स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम और अर्जुन स्टेडियम है। अर्जुन स्टेडियम
अर्जुन स्टेडियम और एकलव्य स्टेडियम, क्या अभी एकलव्य स्टेडियम और अर्जुन स्टेडियम कहाँ पे है अभी? जींद के अंदर है। दोनों के दोनों क्या थे भाई? धनुर्धारी। क्या थे भाई? दोनों के दोनों धनुर्धारी थे, अच्छे निपुण थे। और जो एकलव्य थे, क्या थे भाई? एकलव्य ने अपना अंगूठा क्या है, गुरु द्रोणाचार्य को, किसको भाई? गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा क्या दे दिया भाई? दान में दे दिया। क्या दे दिया? दान में दे दिया, मतलब एक गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। किसके रूप में दे दिया भाई? अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। आपको पता होगा कि जो सबसे धनुर्धारी की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, क्या भाई? धनुर्धारी की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो क्या होती है? अंगूठे की ताकत होती है। किस में ताकत होती है? अंगूठे में ताकत होती है। उस अंगूठे का बलिदान, किसका बलिदान दे दिया भाई? अपना अंगूठा काट करके दे दिया। अपनी जितनी भी शक्ति थी, जितनी भी योग्यता थी, वो सभी के सभी जो हाई थी वो उसको डाउन कर लिया। क्या कर लिया भाई? उसको डाउन कर लिया। अपना अंगूठा क्या दे दिया भाई? गुरु दक्षिणा में दे दिया। सबसे बड़ा शिष्य है, क्या भाई? सबसे बड़ा शिष्य कहलवाया। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं एकलव्य के बारे में, क्या भाई? बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में कभी विस्तार से बात करेंगे। आइए देखते हैं आगे। जो महत्वपूर्ण है वो है महत्वपूर्ण उद्योग। जींद के अंदर जो उद्योग है, कृषि उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग। कृषि यंत्र उद्योग कहाँ पे है? जींद के अंदर है। कृषि उद्योग यंत्र कहाँ पे है? जींद के अंदर है। साइकिल उद्योग, क्या भाई? एक क्या है? साइकिल उद्योग। क्या भाई? साइकिल उद्योग भी कहाँ पे है? जींद में। कृषि यंत्र उद्योग जींद में, और साइकिल उद्योग भी कहाँ पे है? जींद में। इस्पात उद्योग कहाँ पे है? जींद में। इस्पात उद्योग कहाँ पे है? जींद में। और ट्यूब उद्योग, ट्यूब उद्योग भी कहाँ पे है? जींद में। इस्पात उद्योग भी कहाँ पे है? जींद में। और क्या है कि यहाँ पे कंबल, क्या है? कंबल के लिए फेमस, कंबल के लिए फेमस कौन सा है? कंबल के लिए फेमस है पानीपत। क्या भाई? कंबल के लिए फेमस कौन सा है? पानीपत है। कौन से उद्योग है भाई? कृषि यंत्र उद्योग और ट्यूब उद्योग, साइकिल उद्योग और इस्पात उद्योग। कहाँ पे अभी ये सभी के सभी उद्योग कहाँ पे है? जींद के अंदर है। कहाँ पे अभी ये सभी के सभी उद्योग? जींद के अंदर है। और यहाँ पे है फूड पार्क। फूड पार्क कहाँ पे है? जींद में है। हर्बल पार्क कहाँ पे है? जींद के अंदर है। फूड पार्क, हर्बल पार्क कहाँ पे है? जींद के अंदर है। पशु चारा प्लांट, क्या भाई? पशु चारा प्लांट भी कहाँ पे है? जींद के अंदर है। और यहाँ पे है वीटा दूध प्लांट। हरित क्रांति के समय, क्या भाई? किस समय लगा था भाई? हरित क्रांति के समय 1970 में। कब भाई? 1970 में। वीटा दूध प्लांट जो पहला था, क्या भाई? पहला हरियाणा का पहला जो वीटा दूध प्लांट लगा वो कहाँ पे लगा? जींद के अंदर 1970 में। 1970 के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई भाई? कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे अभी? ये हिसार में। कहाँ पे है ये? हिसार में। इसकी स्थापना कब हुई? 1970 को। कब हुई भाई ये इसकी स्थापना? 1970 को। कैसे याद करें? इसमें क्या है? चरण। कैसे याद करें भाई? चरण क्या है? चरण में क्या करते हैं हम? सत सत नमन। क्या करते हैं चरण में? सत सत नमन। क्या करते हैं? सत से क्या बन गया? 70। क्या बना दो इससे? 70 बना दो। चरण में क्या करते हैं हम? सत नमन करते हैं, तो से क्या बना दो? 70 बना दो। क्या बना दो भाई? 70 बना दो। ऐसे इसको याद किया जा सकता है। 1970 के अंदर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बनी है। और जीजीयू कब बनी भाई? जीजीयू 1995 में। जीजीयू 1995। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी कब बनी? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ये हिसार के अंदर है। चौधरी चरण सिंह, जीजीयू और लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी कहाँ पे है भाई? हिसार के अंदर ये कब बनी भाई? ये 2010 में। कब बनी भाई? 2010 के अंदर ये यूनिवर्सिटी बनी। कब बनी? 2010 के अंदर यह यूनिवर्सिटी बनी। और 1956 में कौन सी? केयूके कब बनी भाई? 1956 में। 1956 में बनी।
कि किसने उद्घाटन किया भाई? प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने KUK का क्या किया भाई? शिलान्यास किया। और जो यहाँ पे है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किसने किया भाई? भजन लाल जी ने। किसने किया भाई? भजन लाल जी ने, जो कि हरियाणा के क्या है? मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या भाई? हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद में बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है, जो जींद का किला। क्या भाई? जींद का किले का निर्माण कब हुआ भाई? जींद के किले का निर्माण हुआ 1795 को। 1795 को जींद के किले का निर्माण कब हुआ? 1795। जींद का किला किसने बनवाया भाई? गणपत ने, गणपत सिंह ने। किसने बनवाया भाई? जींद का किला। जींद का किला किसने बनवाया भाई? जींद का किला किसने बनवाया? गणपत सिंह ने बनवाया। कब बनवाया भाई? 1795 को। कब बनवाया भाई? 1795 के अंदर। कब बनवाया? 1795 में। और जो जॉर्ज थॉमस थे, क्या थे भाई? जॉर्ज थॉमस। कौन थे भाई? जॉर्ज थॉमस थे। और जॉर्ज थॉमस ने 1798 को, क्या भाई? 1798 को किसको जीत लिया? जींद को जीत लिया। किसको जीत लिया भाई? जींद को जीत लिया। किसको जीत लिया? जींद को जीत लिया। कब जीत लिया भाई? 1798 के अंदर। किसने भाई? जॉर्ज थॉमस ने। किसने जीत लिया? जॉर्ज थॉमस ने। और जॉर्ज थॉमस कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ पे जन्म हुआ? आयरलैंड में। जॉर्ज थॉमस का जन्म कहाँ पे हुआ? आयरलैंड में हुआ। कब हुआ भाई? 1756 में। 1756 में। और ये शामिल किस सेना में हुए भाई? समरू बेगम। समरू बेगम की सेना में क्यों कौन शामिल हुए भाई? जॉर्ज थॉमस। कौन हुए भाई? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस की जो कोठी है, जॉर्ज कोठी, जहाज कोठी, क्या भाई? जिसको स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? जहाज कोठी है, लेकिन रियल में क्या है भाई? वो जॉर्ज कोठी। क्या भाई? जॉर्ज कोठी। क्या भाई? वो जॉर्ज कोठी है, लेकिन जो स्थानीय लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? जहाज कोठी। क्या बोलते हैं भाई? जॉर्ज कोठी। और जो जहाज पुल है हिसार के अंदर, क्या है भाई? ये क्या है भाई? हिसार के अंदर है। ये क्या है भाई? हिसार के अंदर है। हिसार के अंदर क्या है? जहाज पुल। जहाज पुल। जहाज पुल का निर्माण किसने करवाया भाई? किसने भाई? जॉर्ज थॉमस ने। किसने करवाया भाई? जॉर्ज थॉमस ने। और जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब हुई जॉर्ज थॉमस की? 1802 में। 1802 में बहरामपुर में। कहाँ पे भाई? बहरामपुर में 1802 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब हुई भाई? 1802 में मृत्यु हो गई। और ये क्या है कि आगे है 1814 में। क्या भाई? 1814 में जींद का विद्रोह हुआ। जींद का विद्रोह कब हुआ? 1814 में। 1814 के अंदर क्या हुआ? जींद विद्रोह। जींद विद्रोह। जींद विद्रोह किसके प्रतिनिधित्व में हुआ भाई? किसके नेतृत्व में हुआ? प्रताप सिंह के। किसके भाई? प्रताप सिंह के। प्रताप सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ? जींद का विद्रोह। किसके नेतृत्व में हुआ भाई? जींद का विद्रोह प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ। कब हुआ? 1814 में। और जींद का किला कब बना? 1795 में। किसने बनवाया? गणपत सिंह ने। किसने बनवाया भाई? गणपत सिंह ने। और जींद को जीत लिया। क्या भाई? जींद को कब जीता गया? 1798 को। कब भाई? 1798 को। किसने जीता? जॉर्ज थॉमस ने। किसने जीता भाई? जॉर्ज थॉमस ने। और जॉर्ज थॉमस कहाँ के थे? आयरलैंड के। कहाँ के थे भाई? आयरलैंड के थे। और 1756 में। क्या भाई? 1756 में इनका क्या हुआ? जन्म। 1756 में जन्म हुआ। और किसकी सेना में शामिल हुए ये इंडिया में आने के बाद? किसकी सेना में? समरू बेगम की सेना में। क्या किसकी सेना में भाई? समरू बेगम की सेना में ये शामिल हुए। और समरू बेगम का जन्म कब हुआ भाई? समरू बेगम का जन्म हुआ 1753 में। कब भाई? 1753 में समरू बेगम का जन्म हुआ। और 1836 में क्या हुई? मृत्यु हो गई। समरू बेगम की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब हो गई भी? 1856 में। 1836 में। क्या भाई? 1836 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1753 में क्या हुआ? समरू बेगम का जन्म। और जॉर्ज थॉमस का जन्म कब हुआ? 1756 में। इसका मतलब समरू बेगम से क्या थे? जो समरू बेगम से जॉर्ज थॉमस क्या थे? 3 साल छोटे। कितने साल भाई? 3 साल छोटे थे।
अब हम पढ़ेंगे जो प्लांट है, क्या भाई, दूध का प्लांट। क्या है, दूध का जो प्लांट लगा जींद के अंदर, जो पहला दूध का प्लांट लगा वो लगा वीटा प्लांट, वीटा दूध प्लांट। उसके बाद में लगा कौन सा भाई, लक्ष्य दूध प्लांट। सबसे पहले कौन सा लगा, वीटा दूध प्लांट। उसके बाद में कौन सा लगा, लक्ष्य दूध प्लांट। कौन सा लगा भाई, लक्ष्य दूध प्लांट, वीटा दूध प्लांट। वीटा दूध प्लांट 1900 कब लगा भाई, 1970 में। कब लगा भाई, 1970 में। और उसके बाद में ये पहला था भाई, पहला हरियाणा का पहला दूध प्लांट कब लगा, 1970 में, जब श्वेत क्रांति हुई। क्या हुई भाई, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है भाई, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से। किससे संबंधित है, दूध से। और नीली क्रांति किससे संबंधित है भाई, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, मत्स्य, मछलियों से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है भाई, गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू। किससे संबंधित है भाई, आलू से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू से संबंधित। और जो दूसरा कौन सा लगा भाई, लक्ष्य, लक्ष्य दूध प्लांट कब लगा भाई, 2010 में। कब लगा भाई, 2010 के अंदर लक्ष्य दूध प्लांट कहाँ पे लगा, जींद में लगा। अब पढ़ लेते हैं व्यक्तित्व। जो यहाँ से संबंध रखने वाले जो व्यक्ति थे, जिसमें से एक जो क्रांतिकारी थे, क्या थे भाई, स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। अमीलाल, पंडित अमीलाल क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी। सेनानी कौन थे भाई, स्वतंत्रता सेनानी। जगदीप सिंह लोहान। जगदीप सिंह लोहान कौन थे भाई, सीबीआई जज। कहाँ से संबंध रखते हैं भाई, कहाँ से, जींद से संबंध रखते हैं। युजवेंद्र चहल, युजवेंद्र चहल किससे संबंध रखते हैं भाई, क्रिकेट से। किससे संबंध रखते हैं, क्रिकेट से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं, क्रिकेट से संबंध रखते हैं। युजवेंद्र चहल किससे, क्रिकेट और शतरंज। शतरंज किससे भाई, शतरंज से संबंध रखते हैं। युजवेंद्र चहल शतरंज से संबंध रखते हैं, क्रिकेट से संबंध रखते हैं। दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल खेलने वाले कौन है भाई, युजवेंद्र चहल कहाँ से संबंध रखते हैं, जींद से संबंध रखते हैं। उसके बाद में है कविता दलाल। उसके बाद में क्या है, कविता दलाल क्या खेलती है, WWE। क्या खेलती है भाई, WWE फाइट करती है। क्या करती है भाई, WWE चैंपियनशिप खेलती है। एक है राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह। क्या भी राव वीरेंद्र सिंह क्या है, राजनेता। क्या भी राजनेता, क्या भी राजनेता है, सुर्खियों में रहते हैं। क्या भी सुर्खियों में रहते हैं, राव वीरेंद्र सिंह राजनेता है। फिलहाल किस पार्टी में शामिल है ये, बीजेपी में। किस में भाई, बीजेपी में क्या भी संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, बीजेपी से संबंधित है। इसके बाद में है जो जींद के अंदर है, क्या भी जींद के अंदर है, बीर बारा वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे अभी, यह भी जींद में है। कब बना, 2007 को। कब बना, अभी 2007 के अंदर ये बना। बीर बारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, जींद के अंदर। कब बना, 2007 के अंदर बना। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।